हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम कुछ न्यू सीखेंगे, ऑफ कोर्स, बट इन अ न्यू वे। अभी अगर मुझे किसी भी दिन, किसी भी वक्त इनकम टैक्स एक्ट का कोई भी सेक्शन देखना है एंड दैट टू फ्रॉम द वैलिड सोर्स से, ठीक है, रिलायबल सोर्स से, तो मैं कहाँ से देख सकती हूँ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखेंगे तो उसके अंदर आएगा CBDT। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसे ये लिया गूगल टैक्स सर्च, इसमें आया CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जो उन्हें हैंडल करता है डायरेक्ट टैक्स को। इट इज़ इनकम टैक्स इज़ वन ऑफ दैम। आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल रीच टू द वेबसाइट जो मैं आपको शो कर रही हूँ। अब बेसिकली हमें आज जो सेक्शंस कवर करने हैं उसमें पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 40। लास्ट वीडियो हमने रेसिडेंशियल स्टेटस किया था। आज से हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हेड्स ऑफ इनकम। बेसिकली हमारे 5 हेड्स रहते हैं: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें सेक्शन करना है दैट इज सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 15 किस बारे में है? सैलरीज पे। दैट इज फर्स्ट हेड जो हमने पढ़ा। अब सैलरीज के अंदर क्या क्या काउंट किया जाएगा? सबसे पहले कोई भी तरह की सैलरी अगर ड्यू है फ्रॉम द एम्प्लॉयर या फ्रॉम द फॉर्मर जो पहले जहाँ काम करते थे वहाँ पे ड्यू है, भले वो पेड है कि नहीं अभी भी स्टिल, पर ड्यू है, उस सैलरी को भी हम काउंट करेंगे अंडर इनकम टैक्स। या कोई भी सैलरी आपने एडवांस दी है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड फॉर्मर एम्प्लॉय, नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू, या तो अभी तक ड्यू हुई नहीं है या तो ड्यू होने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, क्या सैलरी पे कर दिया, दैट इज एडवांस सैलरी। ठीक है, आप मतलब कौन ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय हो या फॉर्मल एम्प्लॉय या किसी भी तरह के एरियर्स जो सैलरी पेंडिंग थी फ्रॉम द ईयर्स, अर्लियर ईयर से। अर्लियर ईयर में हमने क्या किया, उसको इनकम टैक्स में चार्ज नहीं किया था पहले, लेकिन अभी जब उसको पे कर रहे हैं एरियर्स को प्रीवियस ईयर के अंदर, तो हम प्रीवियस ईयर की सैलरी में काउंट कर लेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को मिलती है फर्म में, दैट इज पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको हम सैलरी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब सैलरी नहीं मानेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं दिखाएंगे उससे, उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा हमने ये तो पढ़ लिया, ये सब होता है, बट इसमें जस्ट बिकॉज और भी डाउट्स जैसे रिमूव करने के लिए उन्होंने और क्लैरिफिकेशन दिया है। अगर कोई भी सैलरी जो एडवांस में पे की है, अगर उसे टोटल इनकम में कैलकुलेट किया है फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, so it shall not be again included in the total taxable income of the person when it becomes due. इसका मतलब है अगर आप लोगों ने सैलरी एडवांस में पे कर दी है और जिस प्रीवियस ईयर में आपने पे की उसमें उसको काउंट करके सैलरी हेड के अंदर उस पर टैक्स भर दिया है, तो फिर जब उसकी ड्यू डेट्स आएंगे, ठीक है, तो उस ड्यू डेट पे आप उसको दूसरे साल में एज अ सैलरी काउंट नहीं करोगे बिकॉज यू ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है? डिडक्शंस फ्रॉम द सैलरी। सैलरी में से क्या क्या चीज़ें डिडक्ट की जा सकती हैं? तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ या फिर अमाउंट ऑफ सैलरी जो कम है। ठीक है, जनरली 50,000 होता है, लिमिट है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स न्यू सेक्शन सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो, इन दैट केस 50,000 की जगह पे आपका 75,000 का डिडक्शन मिलेगा।
नेक्स्ट डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग है कि जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है गवर्नमेंट से, या 1/5 ऑफ द सैलरी या फिर 5,000 जो भी लेस है, तीनों में से वो डिडक्शन के तौर पे मिले। इसके अलावा अगर आपने कोई भी डिडक्शन पे किया है फॉर द एसएससी, अब वो सम कौन पे कर रहा है? एसएससी, ऑन द अकाउंट ऑफ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली, ठीक है। सो इन दैट केस अगर एसएससी के इनकम में से जो पे किया जाता है उसको भी हम डिडक्शन मानेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लास्ट जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो है सेक्शन 17, जिसके अंदर फ्रॉम सैलरी के हिसाब से सैलरी डिफाइन किया गया, सैलरी की डेफिनेशन दी गई है कि सैलरी में क्या क्या आता है। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 सैलरी को इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स में ये चीज़ें इंक्लूड करता है, जैसे वेजेस है, एन्युटी है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, किसी भी तरह की फीस, परक्विजिट्स मतलब फैसिलिटीज़, या फिर प्रॉफिट्स इन अगेंस्ट सैलरी के एडिशन में आपको मिलते हैं। जैसे आप कोई टारगेट्स अचीव करो तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी के अलावा प्रॉफिट्स मिलता है, शेयर। किसी भी तरह की एडवांस सैलरी या किसी भी तरह की लीव एनकेशमेंट, लीव आपने नहीं ली जो दी गई थी, तो उसकी जगह पे आपको एक रूल है कि आप लीव नहीं ले रहे तो उसकी जगह पे आपको इन कैश दिया जाएगा, सो वो भी सैलरी में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा आपके रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ के अकाउंट के अंदर कोई भी तरह का एनुअल तौर पे इंक्रीमेंट या एक्रीडेशन होता है, जिससे कहते हैं कि बढ़ावा हुआ, कैसे या तो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने या फिर इंटरेस्ट आया, तो किसी भी तरह से अगर एक्रीशन हुआ, सो इन दैट केस व्हाट विल बी टोटल सम्स को काउंट कर दिया जाएगा सैलरी हेड में। किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है अंडर द स्कीम ऑफ पेंशन, दैट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जो इस वक्त चल रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं उस कंट्रीब्यूशन को सैलरी माना जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट होता है जो अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। सो उसके अंदर भी अगर कंट्रीब्यूशन किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको भी हम सैलरी में काउंट करेंगे। अब आगे का जो है परक्विजिट्स क्या होते हैं ऑल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिकली हमने क्या कवर किया है, सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 15 सैलरी में क्या टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट किया जाता है, देन सेक्शन 16 दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी, एंड सेक्शन 17 वन जिसमें डिफाइन किया गया है कि सैलरी क्या है। थैंक यू।